दो तरीके की पढ़ाई तुमने 10th क्लास को फोकस करके देखें तो एक आप लोगों ने सीबीएसई से पढ़ा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और दूसरा आपने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने अपने स्टेट बोर्ड से, जैसे हरियाणा वालों ने एचबीएससी, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसने हम अपना थोड़ा नाम बदल के आगे पीछे कर लिया है। ऐसे ही यूपी बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। हर स्टेट का अपना एजुकेशनल बोर्ड है, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं ना वो ये मानते हैं कि यार 9वीं 10वीं हम अपने बच्चों को अपने बोर्ड से ना पढ़ाएं और कौन से बोर्ड से बच्चों के पेपर दिला दें। इसका फ़र्क क्या है बेटा, सीबीएसई का एक स्टैंडर्ड है, लेकिन आज के इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं सीबीएसई भी डिग्रेड हो गया, सीबीएसई में भी गड़बड़ आ गई। जब हम छोटे थे ना, तुम्हारे पेरेंट्स छोटे थे, तब सीबीएसई बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन अब सीबीएसई पे से लोगों का फेथ हट गया। सीबीएसई ने इस तरीके की गड़बड़ियाँ की, अब लोग इससे भी ऊपर देखने लग गए कि क्यों ना अपने बच्चों को, और सबसे ऊपर बेटा आज की डेट में इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ा दें। और इंडिया जिसमें कोई आईबी का नाम भी नहीं जानता था, आज बहुत सारे स्कूल इंडिया में आईबी की एजुकेशन दे रहे हैं। जो बच्चे किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं ना, इनको विदेश जाने में बहुत दिक्कत आती है, अमूमन इनकी विदेश की पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं होती। जो सीबीएसई से पढ़ते हैं इनके सामने भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। आईबी का नाम ही इंटरनेशनल बोर्ड है, तो ये बहुत आसानी से विदेश की तरफ अगर एजुकेशन में बढ़ना है और आपने 11th-12th अगर आईबी से किया है तो आपका रास्ता कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इससे पढ़ने के बाद तो, क्योंकि वो क्या जाने आपका स्टैंडर्ड क्या है, और अगर हम खुद भी देखें तो हम जानते हैं ना कई स्टेट ने बहुत बेइज्जती करवा रखी है अपने यहाँ पर। अब जैसे एजुकेशन की बात करें, अगर कोई सीएम चाहे कि भैया मुझे अपनी 9वीं 10वीं की किताबों का मेन मटेरियल बदलवाना है, तुम शायद ना जानते हो, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 2 साल पहले जो हमारा सीबीएसई का एनसीईआरटी, सीबीएसई अपना काम कराता है एनसीईआरटी से, सीबीएसई तो बोर्ड है ना, ये जो किताबें पढ़ाता है वो कौन छापता है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एजुकेशन के लिए काम करता है, रिसर्च करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है, तो इसके 3 वर्ड्स काम के हैं। और ये नेशनल लेवल पे काम करता है, काउंसिल है, तो इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो टीचर्स स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, टाइम टू टाइम उन्हें भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ये उसके ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कराता है। एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए किताबें छापना, बुक्स छापना। और तुम्हें पता होगा सबसे सस्ती किताबें एनसीईआरटी की होती हैं, 60 रुपये, 45 रुपये, 40 रुपये। कोई भी किताब इसकी तुम्हें 500 रुपये की नहीं मिलेगी, 200 की भी कोई नहीं मिलेगी बेटा। 115, 110, 120 की तो 12वीं क्लास की जो मोटी मोटी किताबें हैं ना वो आ जाती हैं। ये सबसे सस्ती किताब छापते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में तुम किसी प्राइवेट स्कूल की फर्स्ट क्लास का एक बुक्स का किट खरीदोगे ना तो 6-8 हज़ार का है। ये टोटल 12वीं की किताब भी इनकी 500 रुपये की आएंगी नहीं, 500-600 रुपये में बढ़िया किताबें दे देंगे आपको। एनसीईआरटी का टारगेट प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। एनसीईआरटी अपने देश में पढ़ाई के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, प्राइवेट पब्लिशर्स का कोई इस्तेमाल नहीं करते। जितने टीचर्स इन किताबों को लिखते हैं ना, तुम जो किताब का पहला पन्ना है वहाँ देखना, उन सब टीचर्स को हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये किसी को पैसे दे के किताब नहीं लिखवाते बेटा, वहाँ जाना ही बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है। और ये हमेशा टीचर्स उनका सिलेक्शन करते हैं जो नामी गिरामी हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया अपने फील्ड में। इसकी कॉपी करते हैं अमूमन सारे स्टेट्स, और वो अपने यहाँ बना के बैठे हैं SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT का टारगेट है स्टेट के लिए किताबें लिखना। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हरियाणा ने अभी किया है ये। 2 साल पहले हरियाणा ने NCERT की 9वीं और 10वीं क्लास की किताबों को अपने स्टेट बोर्ड में इस्तेमाल करने से मना कर दिया। हरियाणा ने कहा हम अपने जो हमारा ये है ना HBSC के स्कूल, इसमें हम आपकी किताबें नहीं पढ़ाएंगे, हम अपनी किताबें खुद से लिखवाएंगे। इन्होंने बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री गायब कर दी 9वीं 10वीं से हरियाणा में। 9वीं और 10वीं अगर तुम्हें याद आता हो, तुमने इसमें पढ़ा था जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, आया याद, रूसी क्रांति, इसमें हमने पढ़ा था नाजीवाद, फांसीवाद, इसमें हमने अमेरिका, यूके, बेल्जियम, श्रीलंका, लिट्टे, ये सब पढ़ा था ना। यही सब तो कहलाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। किसी इंसान को दुनिया के बारे में जानना हो तो उसका बेस स्टार्ट हो जाता है 9th से।
9वीं 10वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री की एक समझ पैदा होती है। इसके बाद अगर कोई साइंटिस्ट बने तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसे पता है कि नाजीवाद नाम की कोई चीज़ थी, फासीवाद नाम की कोई चीज़ थी। रशिया ने बहुत मेहनत की, उसके यहाँ क्रांतिकारी जो थे वो ज़्यादातर या तो मजदूर थे या फिर वो किसान थे। ये सब बातें उसकी एक समझ डेवलप करने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन हरियाणा ने 2 साल पहले क्या किया, HBSC के स्कूलों में कहा हम आपकी 9th-10th की किताब फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी 9th-10th की किताबें खुद लिखेंगे। इन्होंने लिखी और वर्ल्ड हिस्ट्री पूर्ण रूप से गायब कर दी। है इसमें चैप्टर, लेकिन ऐसे हैं जो आपको देख के लगेगा कि यार इससे तो फार बेटर थी वो 9वीं 10वीं की किताबें, क्योंकि इन्होंने जर्मनी, इटली, रशियन रेवोल्यूशन सब हटा दिया और उसमें फालतू, मतलब ठीक है पढ़ाई की वो भी अच्छी चीज़ें, लेकिन जो बेसिक चीज़ थी ना समझ वाली वो हटा दी। अब इनकी अपनी मर्जी इसलिए चल रही है क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में। इस पे केंद्र भी काम कर सकता है और स्टेट भी। तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी भी पढ़े लिखे आदमी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भैया जो हरियाणा के बोर्ड से पढ़ेगा, 10वीं क्लास पास करेगा और मान लो वो साइंस ले लेगा या कॉमर्स, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अमेरिका ने किस तरह से अपनी आज़ादी की यात्रा की, अमेरिका कैसे पहले चंगुल में था, कैसे अमेरिका आज़ाद हुआ, ब्रिटेन की क्या कहानी है, यूके कैसे बना। तो ये अगर देखा जाए तो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, पर ऐसा ये करते नहीं है बेटा। अमूमन ये फॉलो करते हैं किसके बातचीत को, किसको फॉलो करता है ये, NCERT। फ्रीडम दी गई है, अलग बात है, वापस आते हैं। अब ये सब तुम्हें क्या लगता है किसके चाहने से हुआ होगा ये? हाँ, जब जहाँ के स्टेट के लोगों को लगता है भाई CM और बाकी लोगों को कि एजुकेशन में बदलाव करना है, उन्होंने कर लिया। तो ये CM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिस चीज़ को चाहे उसको बदल सकती है।